Hello everyone, welcome back in a new video. And now 2024 going to be ended, and before starting a 2025 I just want to discuss one more important thing. And the thing is, one of the biggest problem of student when he or she just start his preparation, and the problem is resources. When student think कि अब हमें अपनी preparation start करनी चाहिए in terms of anything like DSA, dev, open source kind of stuff, या फिर if you're targeting all kind of product based companies, or you just targeting some good kind of hackathons kind of stuff. All I just want to cover end to end thing, right? So the biggest problem is resources. What is the meaning of resources? So just थोड़ा सा बैक ट्रैक करके चलते हैं. Before the COVID, the problem in India कि we have a limited resources on YouTube, और you can say free जितने भी content है, बहुत resources, हमारे जो भी resources थे, we have a limited resources and we have not another option. So हम उसी resources से चीज़ों को पढ़ते थे and समझते थे, and then start to learn the concept by ourselves, कि just explore the basic fundamental via that particular resource जो इंटरनेट पे अवेलेबल है. एंड डीप डाइव करने के लिए आर जस्ट फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरनेट आर्टिकल, राइट? उस वक्त हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे. नाउ इन 2023 एंड 2024 सिनेरियो इज सेम. अभी भी दी अब क्या सिनेरियो चेंज हुआ कि लाइक वी हैव अ टन्स ऑफ रिसोर्सेस, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि अब स्टूडेंट्स को ये डाउट है, और यू कैन से ये कन्फ्यूजन है कि किससे पढ़ें. बिफोर द कोविड प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, जिन जो मिला हमने उससे भी अपनी प्रेफरेंस स्टार्ट करी. नाउ इन 2023 एंड 2024 क्या प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज बहुत हैं, एंड अगेन हियर द सेम सिचुएशन कि किससे पढ़ें, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है. सो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन ये है कि हर कोई सेम पढ़ाता है, हर किसी का कंटेंट सेम है, बस फ़र्क उनके वे ऑफ डिलीवरी, वे ऑफ काइंड ऑफ द इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग जो वो पढ़ा रहे हैं उसका है. बट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लर्निंग इफ़ यू वांट टू फॉलो सम रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट, और यू कैन से पेड कंटेंट? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? आप किसी से भी कुछ पढ़ रहे हो, जस्ट ओनली थिंक कि यू जस्ट कवर द बेसिक फंडामेंटल. अगर उस व्यक्ति ने जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो इन टर्म्स ऑफ डेव और DSA काइंड ऑफ एनीथिंग, सो जस्ट कवर द बेसिक फंडामेंटल वाया दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, and then stop learning from tutorials and start exploring via documentation और आर्टिकल जो इंटरनेट पे अवेलेबल है. डॉक्यूमेंटेशन एंड आर्टिकल ही आपको डीप डाइव देते हैं इंस्टेड ऑफ ट्यूटोरियल हेल्प्स, राइट? अगर आप ये माइंडसेट बिल्ड नहीं करोगे 2025 के अंदर, सो वी ऑलरेडी नो कि अब एरा AI का है, राइट? एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज कमिंग सून. अब और भी ज़्यादा यूट्यूब पे एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कंटेंट आएगा. सो अगर आपका माइंडसेट ऐसा बिल्ड नहीं होता है कि लाइक you just follow the any resources for building your basics fundamental, देन आप हमेशा इस साइकिल यू कैन से इस लूप में रहोगे कि किसका रिसोर्स फॉलो करें किसका नहीं. एंड द हार्डेस्ट रियलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कि हर स्टूडेंट्स के पास में 3 से 4 कोर्सेज है. कल कोई कोर्स लॉन्च होता है, आप वो लेते हो, देन यू थिंक कि अब स्टार्ट करूँगा अपनी प्रिपरेशन इन अ कंसिस्टेंट मोड, राइट? देन उसके 2-3 दिन बाद कोई नेक्स्ट कोर्स लॉन्च होता है, एंड उस कोर्सेज के अंदर कुछ डिस्क्लेमर, कुछ वैलिड स्टेट पॉइंट होते हैं जो आपको काइंड ऑफ अट्रैक्ट करते हैं. फिर आपको लगता है नहीं यार ये ज़्यादा बेहतर है, इसको भी ले लेता हूँ. सो इसकी वजह से हर स्टूडेंट्स के पास में, चाहे वो पायरेटेड हो चाहे वो जेन्युइन हो, 3 से 4 कोर्स आपको मिल जाएंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, हर स्टूडेंट जानता है कि वो बच्चा किसी भी कोर्सेज से पढ़ता नहीं है. एट द एंड फुल तो छोड़ो, लाइक कवरिंग ऑल दी कॉन्सेप्ट तो दूर की बात है, कोई एक मिड ऑफ दी कंटेंट भी कवर नहीं कर पाता है किसी कोर्सेज का, अगर उसने पेड भी परचेस किया है तो. रीज़न वी आर जस्ट स्टकिंग इन द लूप ऑफ कोर्सेज, राइट? कि किसका अच्छा है किसका नहीं अच्छा है. और इस लूप में आप जब तक रहोगे, जब तक इफ़ यू आर नॉट बिल्डिंग योर डिफरेंट माइंडसेट कि यू जस्ट फॉलो द सिंगल रिसोर्सेज फॉर कवरिंग योर एंड टू एंड डीप फंडामेंटल basic fundamental, and then start deep diving via documentation and building the project and via implement the things, right? अगर ये माइंडसेट बिल्ड नहीं करके रखोगे तो आपने अगर 2 साल पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आप स्टिल वहीं पर रहोगे साल भर के बाद भी. वाई? क्योंकि यू आर जस्ट स्टकिंग विथ अ लूप ऑफ रिसोर्सेज कि किसका अच्छा है किसका नहीं अच्छा है, एंड यही क्लासीफाई करने में आपका और भी टाइम जाएगा. That's why I just dropped this video, and basically the motto of this video कि I just want before the starting of 2025 you just make a strong mindset कि if you want to follow something then just follow anyone. सबका सेम है, कोई अलग नहीं पढ़ा रहा है. 4 स्क्रीन पे सबके कोर्सेज चला के देख लो. वे ऑफ एक्सप्लेनेशन
कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम, अप्रोच, एंड टू एंड सारी चीज़ सेम है। अगर एक कोर्स में 4 अप्रोच बताई है, हर कोर्सेस में वही 4 अप्रोच है। बस फ़र्क ये है कि समवन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, समवन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन हिंदी, समवन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश। बस वे ऑफ डिलीवरी का डिफरेंस है, कंटेंट सेम है। तो किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ो एंड जस्ट कवर द बेसिक फंडामेंटल एंड टू एंड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डेब, DSA, ऑल थिंग, एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग, स्टार्ट बिल्डिंग द थिंग वाया योर सेल्फ एंड लर्न द थिंग फ्रॉम इंटरनेट, एक्सप्लोर द थिंग वाया डॉक्यूमेंटेशन, राइट। अगर ये माइंडसेट नहीं रखोगे 2025 के अंदर, सो इंस्टेंट अपने आप को वहीं पाओगे जहां आप 2024 में थे। इट्स नॉट काइंड ऑफ द मोटिवेशनल वीडियो, ये चीज़ मैंने की है एंड स्टूडेंट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टकिंग इन दिस जोन, दैट्स वाई ड्रॉपिंग दिस वीडियो। कि अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं या फिर मल्टीपल रिसोर्सेज के लूप में हो, देन ड्रॉप एवरीथिंग, चूज एनी सिंगल वन। किसी के साथ भी जाओ, हर कोई सेम पढ़ाता है, कुछ भी अलग नहीं है वे ऑफ डिलीवरी को छोड़ के। किसी एक के साथ स्टार्ट करो एंड कवर एंड टू एंड, उसी के साथ स्टार्ट करो, उसी के साथ एंड करो, देन आपको एक प्रॉपर पाथ दिखेगा आपकी लर्निंग का, एक इम्प्रूवमेंट पाथ दिखेगा। एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग अ थिंग्स एंड जस्ट लर्न बाय योर मिस्टेक, लर्न बाय योर बग्स, लर्न बाय योर, यू कैन से काइंड ऑफ द अदर डॉक्यूमेंटेशन, अदर प्रोजेक्ट्स, अदर प्रॉब्लम्स, अदर इम्प्लीमेंटेशन काइंड ऑफ स्टफ। तब आपकी स्किल्स इन्हेंस होगी, इंस्टेड ऑफ आप लूप में ही रहोगे, और ये लूप अभी और बड़ा होगा आने वाले टाइम में। दैट्स वाई योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रिसोर्सेज। अगर आपने रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर लिया, रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज कर लिया, देन ऑल सेट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज अगर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में रहोगे आप, देन यू ऑलवेज वेस्ट योर टाइम एंड यू ऑलवेज काइंड ऑफ फाइंड योर सेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर पोजिशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो फॉर यू एंड यस, 2025 से मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान करी है। सो वो सारी चीज़ें लेके आते हैं जो आपको हेल्प करेगी रियली ग्रो करने में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।